तो मित्र, कैसे हैं आप लोग। अब तो मेंस के एग्ज़ाम के लिए समय बहुत ही कम बचा है कि नहीं। तो आप लोग तैयार रहिए। बस मन में एक चीज़ को ज़रूर हमेशा बना के रखिए, विश्वास को। अगर क्वेश्चन का आंसर सही तरीक़ा से पता भी नहीं है, लेकिन अगर आप एक विस्तार पूर्वक किसी चीज़ की पढ़ाई किए हुए हैं, जो भी टॉपिक आता है उस टॉपिक का अगर विस्तार पूर्वक आपने पढ़ा है, तो स्वाभाविक है कि प्रश्न को देखने के बाद आपके मन में आंसर का जो फॉर्मेट है वो बनना शुरू ही हो जाएगा, है ना। और उसको आप लिख लीजिएगा। विश्वास बहुत इम्पोर्टेंट है मेंस के एग्ज़ाम में। यहाँ तक कि पीटी और मेंस दोनों एग्ज़ाम में विश्वास होना और इंटरव्यू में और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब रिवीजन आपको ज़्यादा चाहिए, है कि नहीं। ज़्यादा समय भी नहीं बचा है, अभी तक तो एडमिट कार्ड आया नहीं है, लेकिन अब देखिए 1-2 दिन के अंदर एडमिट कार्ड तो आ ही जाना चाहिए। और आप लोग तैयारी कर ही रहे हैं, तो झारखंड सरकार के द्वारा भी कुछ बातें जो है लिखी गई है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने संयुक्त राज्य सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021 की तारीख घोषित कर दी है। आप लोग को पता ही 28 से एग्ज़ाम है। जेपीएससी की मुख्य परीक्षा 950 अंकों की होगी, ये भी पता। और इंटरव्यू जो है वो 100 अंक का ही है। जेपीएससी पीसीएस परीक्षा के माध्यम से विभिन्न पदों पर भर्ती होगी। जेपीएससी मेन एग्जाम 2021 का डेट झारखंड लोक सेवा आयोग ने कंबाइंड सिविल सर्विस मेन एग्जाम 2021 की तिथि घोषित कर दी है। नोटिस के अनुसार जेपीएससी कंबाइंड सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम का आयोजन 28 जनवरी से 30 जनवरी को किया जाएगा। और हम आपको बता दें, इस बार इन लोग बहुत एकदम तैयारी करके बैठे हुए हैं कि हर हालत में एग्ज़ाम ले ही लेना है। किसी भी स्टेट का आप मेंस का एग्ज़ाम देखिए, बीच में गैप देता ही देता है, 2 दिन का दे, 3 दिन का दे, लेकिन ये एक भी गैप जो है बीच में नहीं दिया है। 28 जनवरी और 30 जनवरी को किया जाएगा। उम्मीदवार सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की तिथि के साथ अन्य जानकारियों के लिए जेपीएससी वेबसाइट jpsc.government.in पर विजिट कर सकते हैं। जेपीएससी की पीसीएस मुख्य परीक्षा में कुल 6 पेपर होते हैं और इसी परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार को इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। जेपीएससी के नोटिस के अनुसार इंटरव्यू के लिए मुख्य परीक्षा के पेपर 2 और पेपर 6 में मिले कुल अंकों के आधार पर आपको 2 से 6 पेपर तक का जो अंक होगा उसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा और फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा मित्र। तो समय तो बहुत कम ही है, तो ये आप लोग भी जान ही रहे होंगे। अब इस कम समय में तो समझिए कि एक ब्रीफ हर क्वेश्चन का जो मेन क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का कुछ मेन क्वेश्चन होगा, है कि नहीं, इतिहास का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन होंगे। तो इन जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसका एक ब्रीफ आप लोग ज़रूर बना लीजिए। मैं हर विद्यार्थी को कहता हूं कि ब्रीफ बना लेने से क्या होगा कि बार बार आप उसको देखेंगे ना, तो अंदर से आपको एक विश्वास उत्पन्न होगा, नहीं हम क्वेश्चनवा लिख ही देंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं, हमसे हो जाएगा, है ना। यही जो मन में आता है ना, बात हो जाएगा, तो स्वाभाविक है अगर मन में पॉजिटिव बात आ रहा है तो वहाँ भी आपका कार्य जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा, वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है। समझ गए बात को। तो यही तो है, आप लोग तैयार रहिए, मेंस का एग्ज़ाम दीजिए, ईमानदारी पूर्वक देना है। ठीक है मित्र, तो आज के लिए बस इतना ही। और हम सोच रहे थे कि अभी तो एक जेएसएससी का भी वैकेंसी आया हुआ है, समझे ना। तो जेएसएससी का भी जीएस के पोर्शन से उसका क्लास स्टार्ट किया जाए, है कि नहीं। तो अब आप लोगों को आज से रोज़ जेएसएससी का
कम से कम 30 प्रश्न जो है उसमें से आपका झारखंड का कुछ प्रश्न होगा, जीएस के कुछ प्रश्न होंगे। हर टॉपिक वाइज आपको टॉपिक वाइज होगा, समझे। सबसे बड़ी बात यह है कि टॉपिक वाइज आपको कराया जाएगा। तो टॉपिक वाइज करने से यही होता है कि आपको भी लगेगा कि नहीं, हमारा हर टॉपिक धीरे धीरे कंप्लीट होते हुए चला जा रहा है। तो 3 मंथ का मैंने ये टारगेट बनाया है कि 3 मंथ के अंदर आप लोगों को जो भी करवाना है जेएसएससी के दृष्टिकोण से वो मैं करवाऊंगा। निश्चिंत रहिए आप लोग, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है ना। अब जेपीएससी मेंस देने के बाद कुछ लोग ऐसे होंगे जो बीपीएससी में भी लग गए होंगे, क्योंकि बीपीएससी का पीटी भी होने वाला है और उसका भी डेट जो है बहुत जल्दी आपका आ जाएगा। अभी डेट नहीं घोषित किया गया है क्योंकि फार्म ही इतना भरा गया था कि उम्मीद से ज़्यादा फार्म भरा गया था बीपीएससी में। तो अभी डेट उसका घोषित नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि 3-4 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर डेट घोषित हो जाए और उसकी भी तैयारी में आप लोगों को लग जाना है। तो वो भी तैयारी हो जाएगी। और फिर इधर जेएसएससी का आ गया है, तो 15 या 14 तारीख से सुन रहे हैं कि जेएसएससी का फॉर्म फिलअप होगा। लेकिन जेएसएससी में एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो आवासीय है, जिनका ओबीसी का है ना, एससी एसटी के जो लोग हैं, इनका जो प्रमाण पत्र होता है इसको ज़रा सा आप लोग अभी से ठीक करवा लीजिए। नहीं तो पता नहीं कौन सा मांग दे, 2016 का मांग दे या 2019 का करंट का मांग दे। तो इसलिए इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखें कि आवासीय वाला या फिर जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, एससी एसटी का जो प्रमाण पत्र होता है, ये सब ज़रा सा आप लोग इसको करंट का बना ही लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मौका एक ही बार मिलता है। और इसमें देख रहे होंगे सैलरी भी अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है जेएसएससी में। तो जो लोग मेंस में लगे हुए हैं तो मेंस का एग्ज़ाम दे लें, उसके बाद फिर जेएसएससी में भी लग सकते हैं। और बीपीएससी मेंस का जो बीपीएससी पीटी का जो 67वीं बीपीएससी होने वाली है उसमें भी आप लोग लग जाइएगा, है ना। मेंस का एग्ज़ाम देने के बाद ही इंटरव्यू में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। मेन है मेंस का एग्ज़ाम। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हम इंटरव्यू में छटा गए हैं, इंटरव्यू में कोई नहीं छटाता है, समझिएगा बात को। मेंस ही आपको निर्धारित कर देगा। अगर इंटरव्यू में कम भी नंबर आता है और मेंस आपका अच्छा चला गया है तो मेंस और प्लस इंटरव्यू दोनों का नंबर ऐड होकर आता है ना। तो मेंस को अच्छा कीजिए, इंटरव्यू आपकी बस की बात नहीं है, पहली बात। क्योंकि अब कौन सा क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है वो पूछेगा, किस तरीका का प्रेजेंट ऑफ माइंड वहाँ पर देखता है ना। तो इंटरव्यू के लिए टेंशन नहीं लीजिए, मेंस को अच्छा से दीजिए। मेंस ही बहुत इम्पोर्टेंट है कि नहीं। और झारखंड में ठंड भी बढ़ा दिया है, ठंड भी ज़रा ज़्यादा ही है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो आप लोग को प्रेशर बना हुआ होगा मेंस के एग्ज़ाम देने का, दीजिए मेंस का एग्ज़ाम अच्छा से दें। अब देखिए जल्दी ही एडमिट कार्ड भी आ जाएगा आप लोगों का, और हमको नहीं लगता है कि एग्ज़ाम का डेट वेट बढ़ेगा, है ना। उम्मीद बहुत कम ही रखिए। डेट बढ़ने का रहता तो दे सकता था। आज तो 11 तारीख हो गया है ना, अभी तक तो डेट का वैसा कुछ आया नहीं है। लेकिन देखिए कुछ कहा भी नहीं जा सकता, डेट भी बढ़ जाए, है ना। जिस प्रकार से कोरोना का जो तीसरा लहर जो चला है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, आप लोग तैयारी में लगे हुए हैं, बस लगे रहिए, है ना। डेट बढ़ा तो आपके लिए पॉजिटिव होगा, नहीं भी बढ़ा फिर भी आपके लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि डेट बढ़ने के बाद लोगों में ज़रा सा आलसपन आ जाता है। जो अभी आप में उमंग है, जो अभी आप में जज्बा है करने का, वो ज़रा सा उसमें कमी आ जाएगी, है कि नहीं। तो उसमें कमी, डेट बढ़ना अभी अच्छी बात नहीं है। जो है दे दीजिए अच्छा से, और उसके बाद निश्चिंत हो जाए। उसके बाद फिर पीटी में लग जाइए, बीपीएससी पीटी है। और फिर हमको लगता है कि जेपीएससी जो मेंस का एग्ज़ाम लिया और फिर पीटी का एग्ज़ाम ले लेगा मार्च अप्रैल में, उसका फॉर्म निकाल देगा। जेएसएससी आ ही गया है, तो तैयारी में अभी आपको लगे ही रहना है, स्थिर नहीं होना है, ठीक है मित्र।
तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें। अब रोज़ आपको एक नई वीडियो आपको मिलते ही चली जाएगी, टॉपिक वाइज टॉपिक। अब मैं तैयार हो गया हूँ, करवाऊँगा, क्योंकि बीच में कुछ परेशानी भी हमें थी और कुछ बाहर भी का चक्कर लगा हुआ रहता था। बीच बीच में 1-2 बार बाहर भी चले गए हम। तो ठीक है, अब मेंस में लगे, तो मिलते हैं हम लोग एक नए क्लास के साथ। कल से हमारा क्लास का उद्घाटन हो जाएगा आपका, जेएसएससी को लेकर और बीपीएससी को लेकर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। जय हिंद, जय भारत।